हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform। एक आपके पास वाटर का सैंपल है जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म CHCl3 मिला है। The level of contamination was 15 ppm by mass। जो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का लेवल है वो 15 पार्ट्स पर मिलियन है बाय मास। तो फर्स्ट हमसे पूछा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, तो हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ, जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो जिसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरोफॉर्म? 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हम लोग क्या लिख लेंगे? 15। तो जब आप पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो है उसका मास क्या होता है? 10 दी पावर 6। 10 दी पावर 6 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, so you can say 10 लाख ग्राम। हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो इतना जो ग्राम है वो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें 15 ग्राम हमारा क्लोरोफॉर्म है, मल्टीप्लाई बाय 100 या 10 दी पावर 2। तो इसे हम लोग लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 6, उधर जाके माइनस का और 2 में से 6 गई, माइनस का 4 आ गया परसेंटेज। साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो 1.5 लिखना पड़ेगा और ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारे पास मास परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गया, जो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -3%, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। ओके, चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट को अपन इरेज कर देते हैं और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। टेस्टर उधर ही रह गया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है डिटर्मिन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। मोलैरिटी पता करनी है हमें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पर सॉल्यूट कौन है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इन लीटर्स में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले तो अपन कैलकुलेट करेंगे मोल्स। मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? मोल्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लोरोफॉर्म का कितना मास में दिया हुआ है? 15 ppm। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म का जो मास है वो 15 ppm या 15 ग्राम हो गया, आप ये भी बोल सकते हो। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का 12 होता है और कार्बन की एक ही एटम है, तो 12 × 1 12।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और एक ही एटम है तो 1 into 1। क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स 3 है और एवरेज एटॉमिक मास 35.5 होता है। आप 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 119.5। तो अपन इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास मोल्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 119.5 तो 0.126। तो इतने मोल्स हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गए 0.126। ये मोल्स किसके हैं? क्लोरोफॉर्म के मोल्स पता चल गए। अब हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब पार्ट्स पर मिलियन है तो इसका मतलब क्या है? जो मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो हमारे पास कितना था? 10 लाख ग्राम। ये हमारे पास था पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंगली अपन बात कर रहे हैं। तो 10 लाख ग्राम हमारे पास क्या था? मास ऑफ सॉल्यूशन था, हम लोग ये कह सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वाटर है यहाँ पे, जो सॉल्वेंट है तो वो वाटर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है, 15 है। तो नियरली हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारा इसके इक्विवेलेंट है। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चाहिए? लीटर्स में। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अगर वो नियरली इक्वल लेते हैं तो ये जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपका 1000 लीटर आ जाएगा। तो मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो नियरली इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे और सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 लीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसे मैं कहता हूं। अब मोलैरिटी जो है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऊपर कर देते हैं क्योंकि नीचे शायद विजिबल ना हो। तो polarity is equal to moles 0.126 and volume is 1000 liter। 123 और ये भी 123 जो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन के लिए अगर हम लोग 1.26 लिखते हैं तो सिंगल एक 10 बच जाएगा जो ऊपर जाके माइनस का। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मोलैरिटी 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी एम कैपिटल या फिर मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है, ये जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई तो फिर दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम की यूनिट है वो सपोज कर लो मीटर क्यूब होती है, मतलब मीटर क्यूब ही होती है ऐसा यूनिट। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? पहली बात तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं तो फिर क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब चला गया। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है
और 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर सेंटीमीटर क्यूब है, सेम है। अब ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर क्यूब है। इट मींस ये चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 10 की पावर 1 2 3, हेलो, मैं थी अंदर अंदर मैं मेरे ख्याल तो बाइक पे हो, आ गए आ गए। तो 1 लीटर में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो मतलब ये कन्वर्जन जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। बैठो बैठो 2 मिनट बस, सही। तो ये जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।